हेलो स्टूडेंट, देखिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीईटी का एग्ज़ाम हो या फिर आरओईओ का एग्ज़ाम हो। तो आप इन सब के लिए ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सरकारी योजनाएं, आयोग और आर्थिक गतिविधियां इसमें देखेंगे। हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा। देखो, वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ कौन सी होगी? वन्य जीवों के बारे में उनको सर्विलेंस करना है, उनको मॉनिटर करना है। तो कौन सी? वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए हम इस योजना का शुभारंभ किया। 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मध्य हुए एमओयू के तहत प्रदेश में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा? तो कितना करेगा? 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप करेगा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर के भड़ला में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर भड़ला में स्थित है। इसमें एनटीपीसी के 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट विकसित किया है। जैसलमेर के नोक में 925 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट है, तो जैसलमेर का नोक भी याद करना है। यहाँ पर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स हैं ये वाले सारे, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किया है। कई जिलों में 3,500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट संचालित हैं। राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5th पोजीशन रखता है राजस्थान पवन ऊर्जा में। ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कौन रखता है? तमिलनाडु। दूसरा कौन रखता है? कर्नाटका। तीसरा कौन रखता है? महाराष्ट्र। और चौथा कौन रखता है? गुजरात। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तमिलनाडु नीचे, उसके ऊपर कर्नाटका, उसके ऊपर महाराष्ट्र, उसके ऊपर गुजरात और उसके ऊपर राजस्थान लाइन से है, याद कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट। राज्य सरकार ने प्रदेश को विद्युत उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर परियोजनाओं में नई यूनिट लगाने के प्रस्तावों को अनुमोदन किया है? तो छाबड़ा तापीय विद्युत परियोजना हो गया और दूसरा काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना। काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। राजस्थान सरकार ने पुरानी 4 योजनाओं को बंद कर दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया है? सीएम क्षेत्र विकास योजना लेकर आई है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से आरजीएचएस योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत कितनी राशि बीमा कवर का लाभ देने का आदेश दिया है? तो कितना? 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। किसमें? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसको याद रखें, दुर्घटना बीमा योजना याद रखना है, ठीक है। आ जाइए। 19 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? कोटा से हुआ है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों की पारिवारिक आय समय सीमा कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से 25 लाख तक वार्षिक आय होनी चाहिए। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने की किस योजना को जून 2022 में मंजूरी दी गई है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को दी गई है। कौन सी कक्षा? कक्षा 1 से लेकर 8। कितने दिन? 2 दिन दूध पिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल महिला मुखिया को मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन, और इस स्मार्टफोन में 3 ईयर्स तक फ्री इंटरनेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में सितंबर 2022 में शुरू होने वाले वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो कौन सा विभाग करेगा? देवस्थान विभाग करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाए हैं, तीर्थ स्थान है, तो कौन सा करता है? देवनारायण ही करेगा, क्योंकि उनको टूर एंड ट्रैवल के लिए करवाना है। सभी जितने भी हमारी होली प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, वो सब घुमाई जाएंगी। प्रदेश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कार्यक्रम से कितनी योजनाएं जुड़ी हुई हैं? 98 योजनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार ने मई 2022 में अक्षय ऊर्जा के 14,200 मेगावाट क्षमता के 3 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी प्रदान की है। इसमें शामिल हैं टोरेंट पावर, SCMI क्लीन 10 सॉल्यूशन और तीसरी है HPCL एनर्जी, ठीक है। आ जाइए। 13 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आपने इसका नाम बहुत सुना है, कब से लागू हुई है? चलिए बताइए। के तहत 1 मई से स्टार्ट हुई है। अब आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर से स्टार्ट हुई है। चिकित्सा बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में कितने हैं? 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए कर दिए गए।
6 अप्रैल 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के अस्पतालों में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी उपचार योजना का नाम क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर दिया गया है। जो अपन जाते हैं कभी सरकारी डिस्पेंसरी हॉस्पिटलों में जाओगे तो वहाँ पे आईपीडी ओपीडी लिखा रहता था, अब उसकी जगह नाम क्या है? निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसे अब पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, के तहत दूसरी संतान, ये याद रखना है आपको, कौन सी संतान? पहली संतान नहीं, दूसरी संतान पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो कितनी? 6,000 रुपये दी जाती है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 एनएसए के हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लर्निंग लेवल के माध्यम में प्रदेश का ओवरऑल स्कोर रहा है, क्या रहा है? कक्षा 3 में 66%, कक्षा 5 में 57%। तो हम ये कह सकते हैं लर्निंग कैसे कैसे डिक्रीज होती है जैसे जैसे ऊपर क्लास में जा रहे हैं। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग टाउनशिप का नाम है, क्या है? रिटायरमेंट होम्स है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनको क्या मिलेगा? रिटायरमेंट होम। राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है? 5% पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किनको? जिनको भूमि विकास बैंकों से लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हैं। किसके लिए? कृषि के लिए। आ जाइए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना? दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, क्योंकि दिसंबर में आपको पता ही है चुनाव है। 23 मार्च 2022 को विधानसभा पारित राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि विधेयक के तहत कितनी राशि का कोष बनाया गया है? 500 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया। 9 अगस्त 2021 को जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है? जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह ने मिलकर क्या है? एमओयू किया है। 8 फरवरी 2022 को हुए एमओयू के तहत प्रदेश की आंगनबाड़ियाँ, जो हमारे राज्यों में जितनी भी आंगनबाड़ियाँ हैं उनको किस रूप में विकसित किया जाएगा? नंद घर के रूप में उनको विकसित किया जाएगा। 1 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित की गई नवीन दैनिक मजदूरी दर के अनुसार एक कुशल श्रमिक को प्रतिदिन देय मजदूरी की दर कितनी है? 283 रुपये है। आ जाइए नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अकुशल श्रमिक, इसको बोलेंगे अनस्किल्ड, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर को क्या कितने रुपए? 259 रुपीज़ दिए जाएंगे प्रतिदिन। पहले कितने दिए जाते थे? 252 रुपये। अगर आप यहाँ से देखें, इसमें 7 रुपये जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं? 249। कितने रुपये बढ़े? सिर्फ 7 रुपये बढ़ाई गई है मजदूरी। ये बताइए कोई वाजिब है? आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया ये? अर्धकुशल श्रमिक, अर्धकुशल सेमी स्किल्ड की बात कर रहा है। सेमी स्किल्ड 264 रुपये मिलते थे, 271, इसमें भी प्लस 7 रुपये ही किए गए। कुशल श्रमिक स्किल्ड लेबर की बात कर रहा है 276, इसमें कितने? इसमें भी 7 रुपये जोड़ेंगे तो 283 रुपये निकल कर आएंगे। हाईली स्किल्ड उच्च कुशल श्रमिक, इसको बोलेंगे हाईली स्किल्ड, 326 रुपये से बढ़ा के 333 रुपये किए हैं। कितने? 7 रुपये ही जोड़े। भाई ये बताओ 7 रुपये बढ़ाने से कुछ हो जाएगा इनके लिए? अब यहाँ पर आपको ये याद कैसे रख रहे हैं? देखो 259 से 271 में कितने? 12 रुपये का डिफरेंस है। 271 से 283 में 12 रुपये का डिफरेंस है, और 283 से 33 रुपये में 50 रुपये का डिफरेंस है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई सा भी एक याद कर लीजिए, थोड़ा सा ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, आपको ये याद रहेंगे। चाहे उच्च कुशल श्रमिक हाईली स्किल्ड को याद कर लीजिए, जैसे 333 ऐसे आप बोलेंगे, आपको ये याद रहेगा। और इसको माइनस करते चले जाइए, इसमें 50 12 माइनस कर लीजिए, आपको आ जाएगा। आ जाइए। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल जमीन की अनिवार्यता की गई है? छोटे शहरों में तो देखो 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए, और बड़े शहरों में 5 हेक्टेयर जमीन चाहिए। किसके लिए? स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने के लिए शहरों में। आ जाइए। 19 फरवरी 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस नवीन बोर्ड का गठन किया गया है? एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का। 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई जागृति बैक टू वर्क योजना किससे संबंधित है? महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाने से है। जागृति बैक टू वर्क योजना, बैक टू वर्क मतलब काम पे वापस आइए, तो किनको लाना है? महिलाओं को पुनः, जो कोरोना पीरियड में जिनकी जॉब छूट गई थी उन महिलाओं को वापस से जॉब मिले, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान 5 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितना करा है? 5 रुपये से बढ़ा के 17 रुपये।
25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किए गए सुशासन सूचकांक राजस्थान को किस समूह 3 श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला है? तो समूह बी में। ठीक है, अब ये क्या है, समूह ए बी ऐसे बांटी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ई मित्र होम सुविधा प्रथम चरण में पायलट रूप में किन जिलों में शुरू की गई है? जयपुर व जोधपुर में शुरू की गई है। कौन सी? ई मित्र होम सुविधा। ठीक है, आ जाइए। दिसंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत लाभान्वित किया जाएगा किनको? अलाभकारी संस्थाओं को। 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए अनुसूचित जाति मतलब SC और पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के विकास कोष से संबंधित कार्य छात्रावासों एवं आवासीय विश्वविद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आज 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया। स्वास्थ्य बीमा की राशि बढ़ा कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। और अगर ये बात करी जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना कर दिया गया है? दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए कर दिया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रदेश के प्रशासन शहरों एवं गांवों के संघ अभियान का शुभारंभ कब से हुआ है? ये हुआ है 2 अक्टूबर 2021 से हुआ है। 16 दिसंबर 2021 को चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में किन लेबों की स्थापना की जाएगी? मदर लेबों की स्थापना की जाएगी। 3 दिसंबर 2021 को राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के प्रारूप में शामिल है कृषि पर्यटन, कैंपिंग साइट, गेस्ट हाउस पर्यटक। 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार के किन 2 शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? पुष्कर व जैसलमेर। ये 2 नाम याद रख लीजिए। देखिए जैसलमेर पूरा रेगिस्तान है तो यहाँ पर सोलर सिटी डेवलप की जाएगी। पुष्कर ये तीर्थ स्थल है तो ऐसे याद कर लीजिए, अजमेर में। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के समीप प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत प्रदेश के कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं? 2 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने कर्मचारी, अधिकारियों, पेंशनर्स को किस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 से सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा की गई है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन, वाहन ऋण, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसे कर्मचारी कल्याण योजनाएं संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के तहत कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को लेकर वित्त विभाग के प्रस्ताव मंजूरी भेज दी थी। देश सुविधा कौन कौन सी है? 15 लाख रुपए का आवास मतलब होम लोन दिया जाएगा। इसमें पुत्र पुत्री आश्रितों के उच्च अध्ययन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और आकस्मिक आवश्यकता जैसे 3 लाख रुपए का ऋण, 5 लाख रुपए तक का वाहन ऋण या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हीकल लोन दिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE राइट टू एजुकेशन के तहत गैर सरकारी विश्वविद्यालयों की 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन के तहत गैर सरकारी विद्यालयों, जो सरकारी विद्यालय नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें 25% सीटों का निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा 1 लाख सालाना से बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। अब जिनकी 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है वो भी अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। 7 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है? 66। ठीक है, विधान परिषद क्या होती है? देखो अपने पास क्या है, एक होती है विधान सभा, ठीक है, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में। तो इसमें तो क्या है, हमारे 200 मेंबर हैं अभी, जो अभी CM बैठते हैं, तो ये कौन सी है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब 2 हाउस होते हैं, अब दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषदों में कितनी संख्या रखी गई है? 66 रखी गई। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधान परिषद को। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, बस आपको ये याद रखना है, नंबर 66 है, ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रेडको
में केंद्र राज्यों की भागीदारी क्रमशः होगी, कितनी होगी? केंद्र की 49 और राज्यों की 51% होगी। आ जाइए। राजस्थान में नए कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनर्स को किस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 को से सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की गई है? RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। क्या है ये? देखो, 1 जुलाई 2021 से शुरुआत की गई है। इसमें पात्र लाभार्थी जिसमें राज्य सरकार के सभी विभाग, कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, विधायक, पूर्व विधेयक, न्यायाधीश व पेंशनर को सभी चिकित्सा सुविधाएं आउटडोर, डे केयर, इंडोर कैशलेस प्राप्त हो सकेंगी। 1 नवंबर से ये सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु कर्मचारी के वेतन से नियमानुसार अंशदान कटौती की जा रही है। देश सुविधाएं, देखिए इसमें क्या क्या सुविधाएं दे रखी है। इसमें 20,000 रुपये तक का OPD, डे केयर, असीमित राशि के इंडोर ट्रीटमेंट किए जाएंगे। इसमें अगर गंभीर बीमारी है तो 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। ठीक है। इस योजना के अंदर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ भी दिए जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 फरवरी 2021 को खेल राज्य मंत्री अशोक चंदाना ने राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास RSLDC की 3 नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया। कौन कौन सी? समर्थ, सक्षम और आजीविक। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना है। समर्थ में क्या है? 100% ये राज्य सरकार द्वारा पोषित है। इसमें क्या करेंगे? इसमें प्रदेश की महिलाओं, विशेष वंचित वर्ग, पिछड़े और हाशिए पे मौजूद परिवार के लोगों को क्या है, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार एवं उद्यमिता आधारित कौशल को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। इस स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान में प्रदेश के युवाओं एवं महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय एवं सामूहिक रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। अब देखिए सक्षम में क्या है? सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान, ये युवाओं के लिए एक तरीके से अंतर्गत प्रदेश के युवाओं एवं महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर अपना स्वयं का व्यवसाय या सामूहिक रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई है? 15 से 45 वर्ष रखी गई है। राज क्विक रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, इस योजना में राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें 36 आर्थिक सेक्टरों में 328 पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपलब्धता होगी। इसमें एज लिमिट कितनी है? 15 से लेके 35 वर्ष रखी गई है। महिलाओं में विशेष योग्य जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 45 वर्ष है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के चयनित किसानों को सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? 60% अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने PM कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ना, जिसमें किसानों के चयन प्रक्रिया पूर्ण की है। इस योजना की खास बात यह है कि किसान खेतों की सिंचाई के साथ साथ सौर ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, उसे तैयार कर उसकी बिजली को सरकार को भी बेच सकती है। और डिस्कॉम जो है वो इस बिजली को कितने रेट पे खरीदेगा? 3 रुपये 14 पैसे पे किसानों से खरीद लेगा वो बिजली, जो एक्स्ट्रा बिजली उन्होंने बनाई है। कोटपुतली में पहला सौर केंद्र शुरू हो चुका है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सौर केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? कुसुम योजना के तहत कोटपुतली में। योजना का प्रथम चरण 723 किसान, और ये सारी चीज़ें तो अपने उसमें लिखो। सोलर पंप सेट किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकतम 60% की छूट भी दी जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, 60% याद रख लेना। प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहाँ मनरेगा में 100% महिला मैट कार्यरत हैं? कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान बोला जाता है। प्रथम कॉटन इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई थी? भीलवाड़ा में। हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे राजस्थान के खनिज संसाधन और नए भंडार कौन कौन से हैं। तो बस लेक्चर में बने रहिए, इसका पार्ट 3 जल्दी आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे बनाए गए लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।